हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। ऑल आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? गुड Good इवनिंग evening, सर। sir. यस सर। इवनिंग जी जी। सर। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करें। कल की क्लास का कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। कल की क्लास का कोई डाउट नहीं? समझ में आया था आप लोगों को ऑडिट के बारे में? यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कल हमने पढ़े थे, कैसे ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, कैसे ऑडिटर रिजाइन करेगा। फिर हमने IFRA के बारे में पढ़ा। ठीक है, IFRA क्या है भाई? कौन बताएगा व्हाट इज IFRA? बताओ भाई, IFRA क्या है? International Federation of Accountants. हाँ, फेडरेशन है यहाँ पे अकाउंटिंग बॉडीज की। ठीक है। और IFRA के अंडर जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट बनाए जाते हैं वो कौन सी कमेटी बनाती है उनकी? कौन सा बोर्ड है जो बनाता है? क्या नाम था बोर्ड का? IASB. IAASB। ठीक है ना, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस बोर्ड है यहाँ पे जो बनाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद यूके के बारे में हमने थोड़ा समझा यहाँ पर कि यूके के अंदर जो ऑडिट फर्म्स होती हैं उन ऑडिट फर्म्स के रिव्यू का काम कौन करता है? यूके के अंदर जो ऑडिट फर्म्स हैं उनकी रिव्यू कौन करता है भाई? ये बताओ। FRC। FRC। हाँ, ठीक है, FRC आपकी उनकी रिव्यू करती है। ठीक है, एंटिटी द AQR परफॉर्म्स। ठीक है, एट द टाइम FRC इज इन ट्रांजिशन टू अ न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी। और अब जो नई FRC के बाद यहाँ पर नई अथॉरिटी आ गई है, इसका नाम क्या है? AQR. हाँ, AGRA। ARGA, एरगा, ARGA। ऑडिट रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया था हमारा। ठीक, ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया है ना इसमें चैप्टर में, द रोल ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज। तो प्रोफेशनल बॉडीज के रोल के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। है क्या, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब प्रोफेशनल बॉडी जैसे ACCA है या ICAEW है, इन प्रोफेशनल बॉडीज का रूल क्या है यहाँ पे ऑडिट के अंदर? तो ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा ही है। क्या काम प्रोफेशनल बॉडीज का रोल इन्होंने ऑडिट में ये बताया कि भाई ये क्वालिफिकेशन रिकमेंड करती है। क्या रिकमेंड करती है यहाँ पर? क्वालिफिकेशन। ये बेसिकली रिकमेंडेशन अभी बोल सकते हो, या फिर आप रिकमेंडेशन से ज्यादा वर्ड सूटेबल मेरे को, ये खाली रिकमेंड ही नहीं करती है बल्कि कंपल्शन क्रिएट करती है। रिकमेंडेशन तो आप करो नहीं करो आपकी वजह है, कंपल्शन है। जैसे कि भाई आप अगर यूके में ऑडिट करना चाहते हो तो ACCA की मेंबरशिप जो है वो मस्ट है, उसके बिना तो नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नो सर। नो सर। No, ठीक है, तो sir. ACCA का जो रोल है या जो प्रोफेशनल बॉडीज का रोल है वो ऑडिटर्स को रिग्यूरस क्वालिफिकेशन देना। ठीक है, जिससे कि वो नॉलेज और स्किल जो कि आपको ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है वो देना। ठीक है, सपोर्ट टू मेंबर टू डेमोस्ट्रेट हाई प्रोफेशनल एथिकल वैल्यूज। ठीक है, मेंबर्स को सपोर्ट करना कि भाई आप हाई प्रोफेशनल और एथिकल वैल्यूज जो है उसको दिखा सके अपने काम करते वक्त। टेक्निकल एक्सपर्टीज देना गवर्नमेंट्स को और अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैटर।
दिस इनपुट में हेल्प शेप द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये भी एक प्रोफेशनल बॉडीज काम करती है। जैसा मैंने इंडिया के भी उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई एसीसीए जो है, अपनी आईसीआई जो है वो रिकमेंडेशन देती है यहाँ पे भारत सरकार को कि भाई किस तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। वैसे एसीसीए जो है वो यूके की गवर्नमेंट को यहाँ पर रिकमेंडेशन देता होगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मेंबरशिप कैसे मिलेगी आपको इन बॉडीज की? मेंबरशिप के लिए आपको आपका एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, यूजुअली अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स। ये ध्यान रख लेना। कितने साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए आपको एक ऑडिटर के एज अ ऑडिटर? स्पेशली एसीसीए के बारे में हम बात करेंगे ना। यहाँ पे बोला है 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कितने साल का? 3 years. एसीसीए में भी जरूरी है 3 साल का कम से कम आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना। इंडिया में आईसीआई के अंदर 2.5 साल की इंटर्नशिप होती है, वो कंपलसरी रहती है ना। ऐसे ही हमारी ये, और एसीसीए में आपको एथिकल असेसमेंट भी देना पड़ेगा। एक एग्जाम और होता है जो कि एथिकल बेस्ड होता है, वो भी आपका असेसमेंट किया जाएगा। ये 3 चीजें जरूरी है। तो स्पेशली एसीसीए के बारे में बात करें तो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, 3 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और एथिकल असेसमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एसीसीए की मेंबरशिप मिलेगी। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे किसी का? No, sir. ठीक है ना। तो मेंटेन मेंबरशिप, और मेंबरशिप मिलने के बाद, अच्छा ये वैसे ना एज अ प्रोफेशनली भी आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर जब आप अपने आप को प्रोफेशनल कहते हो ना, तो फिर पढ़ाई आपकी जीवन भर खत्म नहीं होती, आपको पढ़ना पड़ता है। कोई भी डॉक्टर है, कोई भी एडवोकेट अगर है, कोई भी ऑडिटर अगर है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये एक ऐसे प्रोफेशन है जहां पर लाइफ टाइम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा? ऐसा क्यों है कि भाई प्रोफेशंस के अंदर हमको लाइफ टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है? बीइंग अ रीजन, क्योंकि नई नॉलेज आती रहती है फील्ड में, जिसके बारे में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। भाई जैसे मान लो आप लोग भी जो है वो एसीसीए क्वालिफाई कर लोगे, तो क्या आपके प्रोफेशन में नई नॉलेज आना बंद हो जाएगी? क्या नई नॉलेज आएगी, नए कानून बनाएगी सरकार, ठीक है, वो Yes, आपको sir. पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप देख रहे होगे कि यार एसीसी हम लोग बन रहे हैं तो लॉ पे इतना जोर क्यों है? क्योंकि देखो लॉस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कानून से आप भाग नहीं सकते। ठीक है, आपका भी बहुत मेजर सिलेबस है, उसमें लॉ ही आपका पार्ट होगा, है ना। ये चीज तो पढ़ना पड़ेगा। नए मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आते हैं, या नए रिफॉर्म्स अगर गवर्नमेंट लेकर के आती है, किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। टैक्सेशन के बारे में आप जानते हो, आप लोग टैक्सेशन भी आपका सब्जेक्ट है, पढ़ा टैक्स Yes, आपने? sir. तो टैक्स में तो हर साल रिफॉर्म आते हैं, चेंजेस आते नहीं आते? तो Yes. कोई भी प्रोफेशन में व्हेन यू आर इनटू सम प्रोफेशन ना, तो फिर हर दिन हमारे को नया कुछ सीखना है। ठीक है ना, तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और हमारी मेंबरशिप जो है तब भी वो रिटेन रह सकती है। ठीक है, to maintain membership, member must demonstrate continuing professional development to ensure knowledge and skills are kept up to date। तो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है वो आपकी अप टू डेट रहे, इसलिए आपको अपना कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इन एडिशन मेंबर मस्ट अप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट टू इंश्योर द एक्ट इन अ प्रोफेशन। और इसके अलावा जो भी आपके लिए एथिकल कोड्स बनाए गए हैं, कंडक्ट के लिए कोड्स बनाए गए, उनको आपको जो है वो कंप्लाई करना, उनकी पालना। कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना। तो आपके लिए जो एथिकल कोड है, कंडक्ट है, उनको उनका आपको कंप्लायंस करनी होगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला इफ अ मेंबर इज फाउंड टू हैव नॉट कंप्लाइड विद द रूल्स ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी, क्या होगा अगर आपने आपकी प्रोफेशनल बॉडी के बनाए हुए रूल्स को, नियमों का पालन नहीं किया, आपने उन रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है, आपने कोई रूल तोड़ा है, तो क्या किया जाएगा फिर आपके अगेंस्ट में? क्या किया जाएगा? Action लिया जाएगा. प्रोफेशनल बॉडी आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। अब वो एक्शन किस तरह का आपने रूल तोड़ा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लिमिटेड टू फाइन, रेप्रीमेंट हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है मेंबरशिप को लिमिटेड समय के लिए, या आपकी मेंबरशिप को विड्रॉ ही
किया जाने के लिए बोल सकता है कि हाँ भाई आप लायक नहीं हो इस प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए, आप जो है वो छोड़ दीजिए इसको, है ना, या फिर हम आपको बाहर निकाल देंगे, जैसा भी। However, if the behavior of the person, और ये तो काम सिर्फ आपकी बॉडी करेगी, लेकिन अगर आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है, कंसीडर किया गया है बाय दी एसोसिएशन, तो फिर हो सकता है कि जो दूसरी बॉडीज हैं, जैसे इंडिया में, जैसे आपने अगर कोई वाकई ऐसा काम किया जो कि एक फाइनेंशियली बहुत बड़ा स्कैम था, तो फिर ऐसे केस में आपकी बॉडी नहीं बल्कि आपकी कंट्रीज की दूसरी ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है जो इन सब चीजों में लगे हुए हैं। इंडिया में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पता है क्या तुमको, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस के लिए जाना जाता है, उनको पकड़ने के लिए, उनमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए? आजकल तो नाम भी बहुत आता है, पता है क्या किसी को? ED? ईडी, है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आप कोई इकोनॉमिकल ऑफेंस करते हो, ऐसा कोई ऑफेंस आपने किया है जिससे जो कि फाइनेंशियल नेचर का है, पैसों का गबन है, बड़ा है, इकोनॉ तो ईडी एक इंडिया में स्पेसिफिकली संस्था है, इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, जो इसके अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। तो हो सकता है कि ना, एज अ इंडिया में अगर कोई सीए ने इतना बड़ा कांड कर दिया कि भाई अब ईडी को इन्वॉल्व होना पड़ गया, तो फिर ऐसे केस में आपकी आईसीआई जो एक्शन लेगी वो तो लेगी सही, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और उनको भी बोलेगी कि भाई ये तो देखो ऐसा मैटर है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस के इसमें आता है, तो आप भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फिर जेल भी जाना पड़ सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई आपने किस तरह का मिसकंडक्ट किया है, कैसा कानून, कैसा रूल आपने तोड़ा है या क्या किया है, वो सब चीजें। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। अभी Yes, sir. मैं देखो, वैसे मैं एडवोकेट हूँ, मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कर रखा है, तो मैं जिस ऑफिस में हूँ, हम लोग राजस्थान में जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। हमारा ऑफिस जो है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो मतलब जैसे अगर स्पेशली राजस्थान में कोई जीएसटी की अगर कोई कंपनी चोरी करती है, तो फाइन के लिए दे रखे हैं प्रोविजन, लेकिन जब उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है और उनको कोर्ट में जब सजा दिलानी होती है, तो वी रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी, तो हम वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी के जो है उसके वकील होते हैं। तो अभी लास्ट 3-4 साल पहले एक गौरव माहेश्वरी नाम का एक एडवोकेट, सॉरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और उसकी उम्र सिर्फ आप मानोगे 21 या 22 साल उसकी कुछ उम्र थी, और जीएसटी के अंडर उसने मतलब सीएवीए कंप्लीट कर ली, बहुत ठीक है, कम से कम नहीं तो 75 करोड़ का उसने जीएसटी की चोरी करी, है ना, और 50 से ज्यादा फर्जी उसने कंपनियां बनाई। तो अब आईसीआई ने जो एक्शन लिया वो तो लिया ही सही, फिर जो है, क्योंकि आईसीआई तो बात कंडक्ट की करती है, उसने माना कि भाई जो है ये पर्सन सीए जो है वो रहने के लिए नहीं है, लेकिन जो जीएसटी अथॉरिटी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनको भी फिर उन्होंने फर्दर रिपोर्ट किया कि भाई अब इनका काम इन्होंने ऐसा किया है कि खाली आईसीआई की पनिशमेंट देने से कुछ नहीं होगा, है ना, ये तो जुर्म इन्होंने किया है, उसके लिए सजा भी इनको मिलनी चाहिए। तो वो इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने और जीएसटी अथॉरिटीज ने करी। तो उस लेवल तक भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर अगर एज अ प्रोफेशन में हमने कोई मिसकंडक्ट कर दिया तो हमारी जो खुद की बॉडी है वो हमको सजा देके छोड़ देगी, चीजें और खराब हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप एज अ प्रोफेशनल काम करो ना, तो ये बहुत चीज ध्यान रख के हमको काम करना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इसमें यही चीज उन लोगों ने अल्टीमेटली समझाई है, ज्यादा कुछ है नहीं कि जो प्रोफेशनल बॉडी आपकी लेगी जो लेगी एक्शन, बट इन केस अगर if the person or the firm is considered very serious, the matter can be referred to the national regulator and action can be taken at a higher level. This will generally be the case for significant public interest issues. By having such rigorous membership requirement and disciplinary proceedings, the public can be assured that professional accountants are performing work of highest standard, which increases trust in the profession as a whole. तो इन्हीं सब रिक्वायरमेंट्स की वजह से
लोगों का विश्वास जो है हमारे प्रोफेशन में बना रहता है। अगर ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो लोगों का हमारे पर से विश्वास उठ जाएगा, फिर हमारा काम जो है वो कोई उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। आगे समझ में भाई क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन इन लोगों ने दिया कि भाई यू हैव बीन आस्क्ड टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर योर फर्म्स न्यू ट्रेनी विच विल कवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस सराउंडिंग द ऑडिटिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो आपको बोला गया कि भाई आपको जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करनी है for your firm's new trainees which will cover the rules and regulations surrounding the auditing. You have prepared a short test for the trainees to take at the end of the workshop to assess whether they, कुछ भी नहीं है, आपने एक टेस्ट बनाया, उसमें टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको बताना है। Which of the following statements is false? Auditing standards are laws which must be followed during all audit. क्या ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कानून है क्या जिनको आप सभी ऑडिट्स में फॉलो करेंगे? No, sir. स्टेटमेंट सही है गलत है? No, sir. False. फॉल्स और ट्रू True. है ना? ये तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है? मेरे को तो गलत लग रहा है ये। False, sir. फॉल्स है ना स्टेटमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कोई लॉ थोड़ी ना है, दे आर स्टैंडर्ड्स जिनको आप जनरली फॉलो करेंगे। बट इन सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जब आपको इन स्टैंडर्ड्स को छोड़ के अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यही आंसर है, बाकी फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which of the following are reasons for the audit profession issuing audit standards? अब ऑडिट के प्रोफेशन में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू ही क्यों किए गए हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट, ब्यूरोक्रेसी देने के लिए ऑडिटर्स को, और तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने क्वालिटी इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ। ये सही है स्टेटमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट अक्रॉस डिफरेंट फर्म्स। अलग अलग फर्म्स जो काम करती हैं उन फर्म्स का काम कंसिस्टेंट हो, एक जैसा हो। ठीक है, Yes, sir. सही है ना? गलत थोड़ी ना है ये Yes, स्टेटमेंट, sir. सही है sir. सही है। ब्यूरोक्रेसी देने के लिए तो नहीं करते। No, sir. No, sir. क्वालिटी इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म इसलिए करते हैं। Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड, दैट इज ऑप्शन बी। चलो, Sir, option C. First and third. First and third. अच्छा हाँ सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ना, फर्स्ट एंड थर्ड। Which of the following people may act as auditor for a company? अब कौन कौन लोग ऑडिटर बन सकते हैं यहाँ पे? The company's previous finance director who left the company 5 years ago to join the audit firm, a director of the company being audited who hold a valid audit certificate, an employee of the company being audited who holds a valid audit certificate, the wife of the finance director who works for a reputable audit firm. कौन कर सकता है ऑडिट? Option A. Option A. ठीक है, डायरेक्टर तो कर नहीं सकता, एम्प्लॉय कर नहीं सकता, फाइनेंस डायरेक्टर की वाइफ नहीं कर सकती, लेकिन वो व्यक्ति जो कि पहले 5 साल पहले डायरेक्टर था, अब उसने बाद में फिर मान लो एसीसी की पढ़ाई करी और फिर वो ऑडिटर बन गया, तो वो कर सकता है। देखो एक कूलिंग पीरियड है, हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। बट अगर मैं किसी कंपनी का की पर्सन रहा भी हूं ना, लेकिन अगर उस कंपनी से एक समय के लिए मैंने दूरी बना ली है, कोई रिश्ता मेरा नहीं रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, तो उस पीरियड के बाद फिर मैं उसकी ऑडिट कर सकता हूँ। उसे कूलिंग पीरियड कहते हैं ना। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉ होगा। 5 साल है जैसे इंडिया में, अगर कोई कंपनी को ऑडिट कर चुकी है तो फिर अगले 5 साल तक नहीं कर सकते आप उसकी ऑडिट, तो कूलिंग पीरियड। तो ये ठीक है, ये ऑप्शन इसका ठीक है। आगे समझ में क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बोला है, फिर क्या कह रहे हैं? In most jurisdiction, the auditor of the company will be appointed by which party? कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? Shareholder. 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 शेयरहोल्डर्स करेंगे। ठीक है। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। शेयरहोल्डर ऑफ द मोस्ट कंपनी विल आल्सो बी द डायरेक्टर्स, सही कौन सा है ना ये बताना है। द डायरेक्टर आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स,
ये तो सही है गलत है ये वाला स्टेटमेंट? सही सही है। है सर। सही है ना, तो इसका मतलब बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बात ही खत्म। स्टीवर्ड्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? You have recently started a training contract at an accountancy firm, Naru and Company, to become a chartered certified accountant, ACCA बनने के लिए ना। तो CCA बनने के लिए आपने पढ़ाई अपनी ट्रेनिंग चालू करी है एक अकाउंटेंसी फर्म में, कोई नारू एंड कंपनी है। You will be working in the audit and assurance department where your mother is an audit engagement partner. अब आपको जो डिपार्टमेंट उसमें दिया है उसमें आपकी मदर ही जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है। मजा आ जाएगा ना, ये तो बढ़िया है। ठीक है, काम कब मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? अगर आपकी मदर ही हो और वहां पे सीनियर आपकी, तो आपको काम कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्या होगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा ना। ठीक है। Yes, Naru and company has several audit clients, although not as many as in the past, due to the audit threshold being increased significantly over the last 15 years. Current regulation require all public interest entities. अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने लॉ कोड किया है। क्या किया है यहाँ पर? लॉ कोड करने का मतलब है आपको पूरा कानून तो नहीं बताएगा लेकिन थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है। यूके के अंदर लॉ है कि भाई सभी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, ऐसी संस्थाएं जिनके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट है, एंड वो कंपनियां जिन कंपनीज विद रेवेन्यू ऑफ $10 million एंड एटलीस्ट, या मतलब या तो अगर आपका एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी हो, एंटिटी हो, तब तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है। इस बात से ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? yes sir. लॉ Yes, का sir. इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन करना सीखो, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप एक पब्लिक ऐसी एंटिटी हो जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, तब तो आपको करानी ही है ऑडिट। लेकिन अगर आप एक ऐसी एंटिटी हो जो कि पब्लिक, जिसमें कि पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप, तो फिर स्पेसिफिकली अगर आप एक कंपनी हो जिसका रेवेन्यू $10 million का है, और एटलीस्ट अगर आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉय है, तभी आपको ऑडिट करानी है। आया समझ में? क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। फिर ये न्यारू एंड कंपनी रिसेंटली वॉन द टेंडर फॉर द ऑर्डर ऑफ वनातु एंड कंपनी। योर मदर विल बी द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द, यू हैव कंफर्म दैट यू आर एन इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड। ठीक है। Malta company has approached your firm for advice on whether they require an audit. Malta company has 75 employees and revenue $8 million. Malta company is a financial institution providing banking and insurance service. बताओ भाई, माल्टा एंड कंपनी को ऑडिट कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा सर। कराना पड़ेगा। क्यों Yes, कराना sir. पड़ेगा? सर उसमें पब्लिक का पैसा भी तो है ना, बैंकिंग पब्लिक इंश्योरेंस। का पैसा है नहीं है वो बात नहीं है, पर ये ऐसी एंटिटी है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस देते हो आप। ठीक है। पैसा किसका लगा है वो छोड़ो, पर पब्लिक इंटरेस्ट तो आ गया है यहाँ पे, क्योंकि बैंकिंग का काम करोगे तो बहुत सारे लोगों का पैसा है आपके पास। ठीक है। तो कराना पड़ेगा आपको। हालांकि ऊपर की दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो वो तो हमको देखनी नहीं, क्योंकि जब आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो तो फिर बात खत्म हो गया। ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट यू कंप्लीट टू बिकम अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट? 3 साल का एग्जाम हमको देने पड़ेंगे, 3 years ऑफ एग्जाम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, एथिक्स। 3 साल का एग्जाम कौन सा होता है? सर 2 एग्जाम and तो 3 तुम लोग ऑप्शन। जल्दी भी क्लियर कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ा ना 3 ही साल में एग्जाम क्लियर करने हैं, जल्दी भी तो हो सकते हैं, यस Yes, सर। sir. ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये कंडीशन तो सही नहीं है। No, sir. ठीक है, ये तो गई गलत कंडीशन। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मिनिमम 3 years, ये सही है। Yes, यस sir. एथिक्स का असेसमेंट देना पड़ेगा हमको यहाँ पे। Yes, यस sir. सर। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड और थर्ड? सेकंड और थर्ड किसमें गिवन है? D. ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है। Which of the following statement is true in respect of the audit of Vanuatu company? Vanuatu जो भी है। You will be able to be a member of the audit team as you are independent of the client. क्या आप ऑडिट टीम के मेंबर बन सकते हो क्योंकि आप जो है वो इंडिपेंडेंट हो, आप क्लाइंट से स्वतंत्र हो। You will be able to be a member of the audit team as you are a new employee of the firm and have not had time to build up any relationship which will impact your independence. ठीक है।
आप एक नए एम्प्लॉय हो, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू बी मेंबर ऑफ ऑडिट टीम एज योर मदर इज द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। You will not be able to be a member of the audit team as you have no audit experience and therefore not competent to perform the audit term. अब ट्रू सही स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे? पहली बात तो मैं ऑडिट कर भी सकता हूं उनके अंडर प्रैक्टिस, या नहीं कर सकता, ये बताओ। नहीं कर सकता सर। नो नहीं सर। कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि उसकी मदर भी एंगेज है। यस सर। मदर एंगेज्ड है ना। यू विल नॉट बी एबल टू बी अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम एज योर मदर इज द एंगेजमेंट पार्टनर, ये बात सही है। क्योंकि भाई मेरी मदर अगर एंगेज है तो मैं काम कैसा कर रहा हूं ना, इस बात का रिव्यू जो हमारी एसोसिएशन है एसीसीए उसको सही नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अगर मेरी मदद है, अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा तो हो सकता है वो झूठ बोल दे, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मुझे कहीं और जाकर के काम सीखना पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, ये तो मैंने तुमसे पूछ ही लिया। माल्टा कंपनी को ऑडिट क्या इसलिए करानी पड़ेगी कि 50 एम्प्लॉई है, या फिर वो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, या फिर उनको ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। सी पॉइंट, माल्टा कंपनी डज नॉट रिक्वायर ऑडिट ऑल शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर। क्यों नहीं करानी पड़ेगी? क्यों करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी ऑडिट? करानी पड़ेगी सर। करवानी पड़ेगी। क्योंकि वो एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, ठीक है। Which two of the following will ensure the quality of work performed by the accountancy firms such as Nyaru and companies at high standard? सर अब इसमें दो, अब सुनो क्वेश्चन समझो। इन विच ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें दो जवाब देने, 2 पॉइंट्स हैं इसमें, है ना, एक नहीं है, 2 पॉइंट है इसमें, सही, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो, क्या पूछ रहे हो, बोलो बोलो। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए भी हो सकता है ना आंसर? ऑप्शन ए, अगर वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाली कंपनी नहीं होती तो। अगर वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती तो? यस सर, क्योंकि 75 एम्प्लॉयज थे ना उसमें। नहीं, एंड लिखा था ना, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 10 मिलियन का मेरा रेवेन्यू भी हो और 50 एम्प्लॉय भी हो, दोनों चीजें अगर होंगी तो ही कराना है। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो फिर नहीं कराना, ठीक है। ओके सर। तो वहां पे 75 एम्प्लॉय तो थे लेकिन रेवेन्यू कम था ना। मान लो अगर मैं कंपनी हूं एक, क्योंकि एंड लिखा हुआ है तो एंड में तो दोनों कंडीशन ट्रू होना ही जरूरी है फिर, ठीक है। ओके सर। और लिखा होता ना कि अगर हाँ मैं दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऑडिट कराना है आपको, विच, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। Which two of the following will ensure the quality of work performed by couples such as, अब दो सही बताओ यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फर्म को अपनी खुद की क्वालिटी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, तुम लोगों को भी सही लग रहा होगा। वो द फर्म विल बी सब्जेक्ट टू क्वालिटी, कोर्ट थोड़ा ना रिव्यू करेगी आपके काम को, ये कोर्ट का काम नहीं है भाई, हटाओ। आईएएस भी रिव्यू करेगा क्या आपके काम को? आईएएस यस भी सर। नो क्या सर। रिव्यू करेगा? नो सर। नहीं ना, आईएएस भी तो इंटरनेशनल बॉडी का बोर्ड है ना, कोई मेरे देश का लॉ थोड़ी ना है, बोर्ड थोड़ी ना हो आप, ठीक है। ये भी रिव्यू नहीं करेगा। द थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन बाय आईसीसी विल एनकरेज अ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी, क्या इस डर के कारण कि कल को एसीसी हमारा अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है तो मैं अच्छा काम करूंगा। द फर्म विल बी सब्जेक्ट, या फिर एसीसी मेरा क्वालिटी रिव्यू कर सकता है इसलिए मैं अपना अच्छा काम करूंगा। यस सर, ई तो सही है। क्वालिटी ऑफ वर्क ये वाला तो ठीक है, और लास्ट में आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि एसीसी क्वालिटी रिव्यू करेगा इसलिए मैं अपना अच्छा काम करूंगा, ठीक है। यस। आगे समझ में सबको की डाउट है? आ गया सर। आ गया सर। सिंपल ही है इसमें क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ ऑडिटर ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट के समय आपका कौन सा अधिकार नहीं है? अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट के समय नहीं, अपॉइंटमेंट के समय बोला है। जनरल मीटिंग में तो बोलने का अधिकार ऑफ द शेयर होल्डर्स अबाउट ऑडिट है मैटर सर। होता ही नहीं होता है आपके पास? यस सर। यस सर। टू हैव एक्सेस टू कंपनी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट के बाद यस ये भी सर। राइट है मेरे पास। है सर। टू रिसीव कॉपी ऑफ द रिटन रेजोल्यूशंस ऑफ द कंपनी, कंपनी यस में जो सर। भी रिटर्न है उनकी भी सर। कॉपी।
टू रिसीव नोटिस ऑफ एंड अटेंड बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर। क्या बोर्ड मीटिंग के भी नोटिस मिले और अटेंड करने का राइट है क्या मेरे पास? नो नो सर। सर। बोर्ड मीटिंग का राइट नहीं है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग का राइट है, बोर्ड मीटिंग का राइट नहीं है आपके पास, है ना? ये हो गया। चलो और क्या है इसमें क्वेश्चंस? खत्म हो गया। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, क्वेश्चंस भी इसके हमने सॉल्व कर लिए हैं। कल से फिर आगे पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके है नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है भाई? यस सर। और कोई डाउट हो तो बताओ। सर ऑडिट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव ही होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? और बी सेक्शन में वही 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के? क्या कह रहे हो? बी सेक्शन वही 2 क्वेश्चन आएंगे 15-15 मार्क्स के, सेम वही पैटर्न? हाँ सेम वही पैटर्न ही है, पैटर्न में कुछ चेंज नहीं है ना? एक बार आपको अभी 4-5 चैप्टर सॉल्व हो जान दो, फिर एक कंबाइंड पेपर दे देंगे, वो सॉल्व करना, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है? ओके।